गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो गाइज़ मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर्दियाँ जाने का नाम क्यों नहीं ले रही है। कभी तो गर्मी लगती है, कभी सर्दियाँ वापस से हो जाती है। आज गाइज़ इतना ठंडा मौसम है, मतलब इतने कल और परसों तो इतनी गर्मी हो रही थी और अभी इतना ठंडा मौसम हो गया वापस से दोबारा। पता नहीं क्या कर रही है गर्मी, मतलब जाने का सर्दी सॉरी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी सी जाती है फिर वापस आ जाती है। आज जैसा मौसम हो रहा है मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बारिश हुई है, तो कमेंट करके बताना कहाँ पे बारिश हुई है, मुझे तो पता नहीं है। एंड अभी मैं कुएं पे आई हुई हूँ क्योंकि मम्मी अजमेर गए हुए हैं। तो आप सभी को पता ही है कि मेरी मम्मी का फर्स्ट त्यौहार है होली, तो मेरी मम्मी के वहाँ बैठने के लिए गए हुए हैं। मैं शुक्रवार को जाऊँगी, मतलब 27 तारीख को जाऊँगी। तो मैंने पहले उनको भेज दिया क्योंकि फिर उनका मेरे साथ नहीं बनेगा जाने का। उन भैंस भी है, भैंस अभी दूध देती है, तो मैंने कहा आप पहले ही चल जाओ। तो मम्मी और आज अजमेर गए हुए हैं एंड मैं आज कुएं पे आई हुई हूँ। एंड गाइस मेरे साथ में आज गुड्डू भी आई हुई है क्योंकि गुड्डू को रात से ही फीवर हो रहा था 2:30 बजे और उसको बुखार हो गया, जुकाम हो रहा था, उसको सांस ही नहीं आ रही थी। एकदम से पता नहीं अचानक से उसको जुकाम हो गई, बिल्कुल भी जुकाम नहीं थी, अचानक हो गई उसको, तो उसको भी बुखार आ रही है। एंड मैं भी धूप में बैठी हूँ, मैंने खाना खाया, मैंने कहा इसको दवाई दे देती हूँ मैं, तो हमने खाना खाया। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, काम भाग गई, इसको बुखार आ रही फिर भी एक जगह बच्चे रुकते नहीं हैं। गाइस वो रही वहाँ खेत में, पता नहीं क्या ही करती रहती है। गुड्डू आजा बेटा, खेत में दवाई डाली हुई है। गुड्डू आजा, नहीं हाथ मत लगा, दवाई डाली हुई है, दादी ने मना करा मर जाते हैं। तो देखो उसको पटाके बुलाना पड़ता है, पता नहीं क्या ही कर रही है वहाँ पे। देखो इससे अच्छा तो ये स्कूल चली जाती तो ही ठीक रहता, तो इससे अच्छा तो स्कूल ही चल जाती, तो ठीक है, घूम रही है फिर रही है आराम से। एंड ये हमारा टॉमी बैठा है, ये रहा, वो हमारी भैंस बैठी है, भैंस भड़की, और वो ब्लैक टी इधर बंधा हुआ है और वाइट टी उस तरफ बैठी है, उस तरफ बैठी है, और वो गाय है वो किसी और की है, और वो गुड्डू आ रही है। अभी यहाँ गिर जाएगी कचरे में, हाँ हैंड वॉश कर ले अच्छे से। दवाई डाली हुई बेटा, दवाई उसमें, हाँ तो आप धो लो हैंड। देखो गाइस गुड्डू आ गई और अभी दवाई ले रही है। गुड्डू गुड्डू कितनी अच्छी बच्ची, खुद से दवाई ले लेती। ऐसे बच्चे किस किस के कमेंट करके बताना। बहुत ही ब्रेव लड़की है और बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, खुद से ले लेती है दवाई, है ना। अभी इसकी तबीयत खराब हो रही है, ये देखो ढक्कन भी खुद ही लगा, इससे मेरे से ढक्कन नहीं खुला तो इसने खुद ने ढक्कन खोल के और खुद ने ले ली। मतलब बहुत अच्छी है गुड्डू, बहुत। आप अपनी मम्मा का प्यार करते हो नहीं करते हो? कितना सारा? पापा का ज़्यादा करते हो मम्मा का ज़्यादा करते हो? दोनों का ज़्यादा करते हो। नहीं एक का नाम बता दो यार, एक का बताओ। पापा का मत बताना, आपसे प्यार करते ज़्यादा हुआ। किससे? पापा को मत बताना, ज़्यादा आपसे प्यार करते हो। मेरे से करती है ज़्यादा? और भाई रे, मेरा बेटा मेरे से प्यार करता है। देखो गाइस लड़कियां तो पापा की परी होती है, लेकिन जिसे से समझदार होगी इसको पता है मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मतलब मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट है गुड्डू का, है ना बेटा। आपको अपनी मम्मी की टेंशन होती है क्या? हाँ बहुत टेंशन होती है इसको। अभी देखो दवाई ले ली और खुद से दवाई ले लिया इसने और अभी पानी पी रही है। गुड्डू कुछ बोलना चाहती है। आप ऐसे हम आपको आपसे ब्लॉग बनाएंगे तो उसके अंदर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाँ बाय। देखो गाइस बीच में मैं भैंस को चारा डालने जा रही है और मम्मा के लिए कोई लाख तो कर दो। मम्मा इतने सारे काम करती है, भैंस को चारा काटती है, बकरी को है ना उसको भी चारा काटती है। और ये देखो भैंस का बच्चा भी दिख रहा है आपको गाइस, इतने बड़े से नानी ने पाला है इसको। और ये देखो मम्मी क्या कर रही है, ये देखो फिर हमने खाना खाया, फिर उसके बाद मैंने दवाई ली, फिर उसके बाद मम्मी है ना
वो भैंस को चारा डाल रही है, अब बकरी को देगी कुछ खाने के लिए। और ये देखो भैंस का बच्चा भी हुआ है, उसके पास जाकर बताती हूँ। फिर रुको, रुक जाओ गाइस। हाँ, आप एक क्वेश्चन दूँ क्या गाइस? हरम, मेरी मम्मी ने अच्छा लगता है क्या पापा? उन दोनों के लिए तो लाइक तो कर दो। पापा इतनी उम्र के से ऑफिस जाते हैं और मम्मी इतनी उम्र के से काम करती है, वो वाली मम्मी। और आपको भैंस के बच्चे भी दिखाएंगे। ये रहा भैंस का बच्चा, और ये रही हमारी भैंस, और ये रहा हमारा भैंस का बच्चा। हाँ, और वो रहा हमारा टॉमी सो रहा है, और वो रही गाय, और वो रही बकरी के पास जाके बताती हूँ बकरी कहाँ पर है। ये मम्मी पकड़ी। आओ गुड्डू कुछ दिखाने ले जा रही है तो मेरे को इसके पीछे पीछे कैमरा मैन बन के चलना पड़ रहा है। ये देखो, ये हमारा बच्ची है वाइटी। हाँ, मैंने इसका नाम क्या रख दिया? वाइटी। हाँ, वाइटी इसका नाम। इस भैंस का तो नाम भैंस का बच्चा, उसका नाम ब्लैक टी। ब्लैक टी नहीं, चुन्नू मुन्नू रखेगी। और वो वाली भैंस का नाम है लड़के का लड़का। लड़की लड़की का नाम होता है सारिका। सारिका सारिका तो होता है। देखो गाइस, इसने कितना अच्छा नेम रख दिया इसकी भैंस का। क्या नाम रख दिया? सारिका। हाँ। चलो आ जाओ गाइस, आज मेरा और गुड्डू का व्लॉग है, तो आप कमेंट करके बताना कि गुड्डू के साथ के व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं, हाँ, आपको एक बात बताती हूँ, है ना, थोड़ी सी मम्मी को भी लाइक कर दो, पापा को भी लाइक कर दो, लेकिन सब्सक्राइब करना तो मत भूलना है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, आप कमेंट करके बताना कि मेरी बेटी के व्लॉग कैसे लगते हैं। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, इसको बुखार हो रही है, देखो इसकी आंखें देखो कैसी हो रही है, फिर भी मतलब ये पूरा फुल एक्टिव रहने की कोशिश कर रही है, फिर इसको बुखार होने के बाद भी। आप कमेंट करके बताना कि मेरी बेटी के साथ के व्लॉग आपको कैसे लगते हैं, और बाद में हम तक आपको व्लॉग हमारा भेजेंगे, तो आए उसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। तो अभी हम कुएं पे हैं, अभी मैं मम्मी के कमरे में आई हूँ, इसकी थोड़ी गति सुधार देती हूँ, क्योंकि मम्मी खेत में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कमरे में थोड़ा बहुत ही कम लेते हैं। सो पहले इस कमरे की थोड़ी मैं गति सुधार देती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और कुछ शूट करने का रहा तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। गुड्डू को देखो काम में शुरू हो गई, इसको समेटने की इसकी टेक्निक देखो। इसको बुखार हो रही फिर भी कर रही है। आप बुखार हो रही तो क्यों कर रही हो गुड्डू? आप थक जाती हो इसलिए मैं कर रही हूँ। नहीं थकूंगी मैं। थकती हो, मम्मी भी तो थकती है, पापा भी थकते हैं। अच्छा, सब लोग थकते हैं। चलो ठीक है फिर। देखो हम आज गुड्डू के लिए अनार छिल रही हूँ। गुड्डू की तबीयत खराब हो रही है, देखो इतने सारे छिल दिए मैंने, तो गुड्डू के लिए छिल रही हूँ। मैं भी खा लूँगी और मेरी बेटी भी खा लेगी। खाओगे ना अनार? हाँ। तो गाइस इसके लिए अनार छिल रही। देखो कितना सारा कचरा निकल गया, कितनी सारी खराब अनार निकल गई। एक तो इतनी महंगी आती है अनार, और इसमें खराब भी बहुत ही ज़्यादा निकलती है। हेरा अभी मैंने कमरे की पूरी सफाई करी, झाड़ू पोछा सब कुछ करा, उधर से इधर से सब, फिर बैठे हैं और भैंस को चारा वारा डाल दिया। भैंस भी सो रही है मस्त हमारी। गुड्डू बाहर से दिखा ना भैंस कैसे सोती है जो। देखो आपको भैंस तो मम्मा भैंस तो उठ गई। उठ गई अभी सोएगी तब दिखाएंगे, बंद कर दो। बाय बाय गाइस।